हाय एवरीवन। सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में हमने पढ़ लिया था इंटरपोलेशन। आज की वीडियो से हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि देखेंगे सबसे पहले कि इंटीग्रेशन होता क्या है, फिर देखेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है इंटीग्रेशन और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को यूज़ क्यों करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या मेथड होते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली आज का जो वीडियो रहेगा वो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था कि इंटीग्रेशन क्या होता है। यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस यूज टू फाइंड द टोटल एक्यूमुलेशन ऑफ अ क्वांटिटी, मोस्ट कॉमनली द एरिया अंडर द कर्व। यहाँ पे मोस्ट कॉमनली बोला है हमने कि एरिया अंडर कर्व के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमें पास कोई एरिया है और उस वो एक कर्व में दिया हुआ है, ठीक है, तो उस कर्व के अंडर अंदर का जो एरिया हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम लोग इंटीग्रेशन से हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक हमारा यूज़ केस हो गया। इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पे हमने मोस्ट कॉमनली इसीलिए लिखा है, और भी चीज़ों में हम लोग इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो न्यूमेरिकल मेथड में हम लोग मोस्टली करेंगे वो हमारा एरिया ही होता है। और बाकी इंटीग्रेशन में भी ज़्यादातर केसेस में हम लोग एरिया फाइंड आउट करने के लिए ही इंटीग्रेट करते हैं अगर हमें कोई कर्व दिया रहे तो। अब हमें पता है कि दो तरह के दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। एक होता है हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रल। सो जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है वो हमारा एक फंक्शन रिटर्न करता है, साथ ही में कांस्टेंट भी रिटर्न करता है। मतलब अगर हमारे पास कोई इंडेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉब्लम है और हमने उसको सॉल्व कर लिया तो जो आंसर आता है वो आंसर में हमारे पास एक्स का फंक्शन होता है। मतलब वो कोई नंबर नहीं आके वो एक्स आता है और साथ में कुछ कांस्टेंट भी प्लस सी हमारा होता है। इसमें हमारे पास लिमिट्स नहीं होते हैं और ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है कि सिर्फ इंटीग्रेशन का सिंबल और कुछ डी एक्स। सिर्फ इंटीग्रेशन हो सकता है हमारा साइन एक्स डी एक्स, ऐसा भी हो सकता है। और या इसका जो वैल्यू आता है यानी कि ये जो सिर्फ डी एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो एक्स प्लस सी ये कांस्टेंट आया। मतलब ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक फंक्शन यानी कि एक्स और प्लस कांस्टेंट। लेकिन अगर डेफिनिट इंटीग्रल रहे तो वो हमारा एक नंबर रिटर्न करता है। डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जब भी हमारा आंसर आता है वो हमारा कोई नंबर के फॉर्म में होता है, वो एक्स के टर्म में नहीं होता। इसमें हमारे पास लिमिट होते हैं कुछ ए से बी से, ए से लेकर के बी तक का। मतलब हमें पता है कि एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं तो वो उस एरिया मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक, तो वो जो एरिया है ए अपर, बी हमारा अपर लिमिट है, ए हमारा लोअर लिमिट होता है। तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक का एरिया जो भी फंक्शन है उसको निकालना होता है। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं इंटीग्रेशन ए से बी डी एक्स। डी एक्स का इंटीग्रल हो जाता है हमारा एक्स और इसको इस तरीके से लिखेंगे फिर बी से यहाँ पे ए, और उसके बाद क्या करते हैं माइनस करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक्स है तो सबसे पहले बी माइनस, मतलब एक्स के जगह पे बी डालेंगे, फिर एक्स के माइनस करके फिर लोअर लिमिट यानी कि एक्स के जगह पे फिर ए, तो बी माइनस इस तरीके से हमारा आता है और इसमें हमारे पास ये एक नंबर रिटर्न करता है। तो ये बेसिकली हो गया हमारा इंटीग्रेशन। इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया है, सिंपल सा ग्राफ है ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब क्या है, हमें एक एरिया निकालना है, एक कर्व का एरिया निकालना है। तो वो कर्व हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये वाला बस एक स्ट्रेट लाइन, ये है हमारा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है एफ ऑफ एक्स। अब इसका एरिया निकालने के लिए, क्योंकि ये हमने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है, समझ लेते हैं कि इस वाले का एरिया निकालना है, इस वाले कर्व का यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगल बन रहा है। अगर हम लोग खुद से भी दिमाग लगाए तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी, यानी कि सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या है, ये रेक्टेंगल का, ये हमें पता चल रहा है, ये 1 2 और ये 3, लेंथ हमारा है 3। और जो ब्रेथ है इस रेक्टेंगल का, ये क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक 1 हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक फिर ये 2, तो वो जो ब्रेथ आ रहा है वो आ रहा है 2। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे इक्वल टू एरिया, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6। सो अगर हम लोग नॉर्मली देख करके बता पा रहे हैं कि 6 आ रहा है, लेकिन हमें अब क्या करना है, सेम 6 को इंटीग्रेशन से अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो 2 पॉइंट से पास करता है, ये दोनों पॉइंट, तो वो क्या होगा, हमें पता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इंटीग्रेशन हमें किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। मतलब इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है यानी कि ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ये बेसिकली एफ ऑफ एक्स है। अब इसका इक्वेशन क्या है, पहले वो इक्वेशन निकालना है। तो ये इक्वेशन के लिए हम लोग क्या आप देख सक रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, और ये 2 पॉइंट यहाँ पे ये है और एक ये है, क्योंकि हमें पता है यहाँ से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 और उसके बाद वाई में 2, तो ये 1, 2 वाला पॉइंट है। और ये पॉइंट क्या है, यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं तो ये 4
और फिर ऊपर जा रहे हैं तो ये हमारा क्या है 2 है, तो 4, 2 तो 2 पॉइंट हमें पता है। अब इस 2 पॉइंट के हमें पता, हमने 11-12 में पढ़ा हुआ था कि 2 पॉइंट अगर है तो उन दोनों पॉइंट को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बनता है और उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला होता है वो हमारा ये होता है। तो इसमें बेसिकली पुट करेंगे, ये हमारा है x1, ये वाला है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है हमारा y2। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा y, तो y1 हमारे पास क्या है, ये है हमारा y1 2, तो y1 को लिखेंगे 2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है y2 माइनस y1, तो y2 हमारा है 2, y1 भी है हमारा 2, तो ये हो जाएगा ऊपर में 2 माइनस 2 यानी कि ये हो जाएगा 0। तो 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी रहेगा 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी रहेगा तो 0, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये बेसिकली हमारा 0 आ रहा है, यानी कि y इक्वल टू 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, y क्या है हमारा बेसिकली x का फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये क्या आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हमें क्या है, हमें फंक्शन निकल गया, अब उस फंक्शन को उसमें हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नाउ लेट्स यूज इंटीग्रेशन टू फाइंड द एरिया अंडर कर्व y इक्वल टू 2 का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन हमें पता है क्या करना होता है, लिमिट में करना होता है। लिमिट हमारा होगा a से लेकर के b तक, a से b तक। और यहाँ पे क्या है कि जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जो हमारा लिमिट रहेगा, यहाँ पे हमें पता है ये हमारा x एक्सिस पे पॉइंट है 1 और 4, और y एक्सिस पे जो पॉइंट है वो हमारा 2 ही है। तो ये जो 2 है ये तो हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन में जा रहा है। जो लिमिट रहेगा वो x का, क्योंकि x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x का वैल्यू रहेगा, तो x का वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पे 4। तो यहाँ यानी कि हम जो इंटीग्रेशन करेंगे 1 से लेकर के 4 तक में करेंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा ये 1 से लेकर के 4, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा आया है 2, और ये जो dx है ये इस तरीके से dx का dx ही रह जाएगा। अब नाउ इक्वल टू, अब क्या है, ये जो 2 है ये हमारा बाहर निकल जाएगा 2, इंटीग्रेशन 1 से 4 dx ये ऐसे ही रहेगा। अब dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, तो 2, अब यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे बिग ब्रैकेट में x, dx का इंटीग्रेट कर दिए, x हो गया, इंटीग्रेशन हट गया। अब लिमिट, तो लिमिट को इस तरीके से लिखते हैं 1 से लेकर के 4। अब हमें पता है कि ये हो जाएगा 2 इंटू, हम लोग क्या करें, हमें पता है कि जो x है सबसे पहले अपर लिमिट करते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो जो भी हमारे पास अंदर में वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है तो हो जाएगा 4 माइनस 1, कुछ और रहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रहता सपोज, तो सबसे पहले 4 को पुट करते हैं, यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 4 होता, माइनस फिर होता 1 स्क्वायर माइनस 1, इस तरीके से। यहाँ पे सिर्फ x है तो हम लोग क्या करेंगे 4 माइनस 1 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे 4 माइनस 1 यानी कि 3 यानी कि 6, तो ये आ रहा है वैल्यू हमारे पास 6। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग सेम चीज़ को एक फंक्शन निकाल रहे हैं, अपना जो एफ ऑफ एक्स है उसका फंक्शन का जो हमारा इक्वेशन है वो निकाल के, उसको जो भी हमारा लिमिट है, जो भी x का लिमिट यानी कि 1 से लेके 4 तक में हमें बोला है एरिया, हमारा एरिया है 1 से लेके 4 तक, उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं तो भी हमारा जो आंसर आ रहा है एरिया वो 6 आ रहा है। और जो नॉर्मली हम लोग, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है तो भी हमारा 6 ही आ रहा था, मतलब हम लोग इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। अभी क्या है, इंटीग्रेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया ये काफ़ी सिंपल सा एकदम एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा कर्व दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक्सिस है और इस तरीके से कुछ है, मतलब यहाँ पे ये ऐसे, फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर नीचे, फिर ये ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये है फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये 0 से लेकर के मान लेते हैं यहाँ पे कुछ 10 है, तो 0 से लेकर के 10 तक का इसका एरिया निकालने बोला गया, इस वाले का पूरे का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर के 10 तक का इंटीग्रेशन करेंगे, वो ठीक है। लेकिन ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये जो फंक्शन बना ना यहाँ पे, ये ऐसा करके फंक्शन, ये वाला ऐसा, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसका कोई इक्वेशन नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका एक सिंपल सा इक्वेशन निकालना कि ये एफ ऑफ एक्स का जो इक्वेशन है वो एक सिंपल सा निकालना वो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या है कि जैसे कि ये बना ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर मान लेते हैं ऐसा सर्कल का कुछ बन गया, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 0 से लेकर 1 तक का इंटीग्रेशन करेंगे, ये बना हमारा स्ट्रेट लाइन। फिर इस तरीके से ये ट्रेपेजॉइडल बन रहा है कुछ, यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके से, ऐसा कुछ
ट्रैपेजॉइडल बन रहा है यहाँ पे ये वाला। तो ऐसे ऐसे करके ना हम लोग तोड़ तोड़ करके मतलब पार्ट बाय पार्ट में इंटीग्रेट करके सबको ऐड कर देंगे तो हमारा वो एरिया निकल जाएगा। एक साथ में हमारा फंक्शन का जो वैल्यू है, वो फंक्शन का जो इक्वेशन है वो निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन अब ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, यही जो था जो मैंने बताया कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वी डू नॉट ट्राई टू फाइंड द एग्जैक्ट फार्मूला, हम फार्मूला नहीं ट्राई करते हैं। इंस्टेड वी अप्रोक्सीमेट द एरिया यूजिंग नंबर्स बाय डिवाइडिंग द रीजन इनटू स्मॉल पार्ट्स, रेक्टेंगल और ट्रेपेजॉइड एक्सेट्रा। दिस इज यूज्ड व्हेन द फंक्शन इज टू कॉम्प्लिकेटेड और नोन the result is an approximate but it can be made very accurate। तो सिंपल सा वही चीज़ है जो मैंने अभी बताया। यहाँ पे मैं एक बार फिर से इसका डायग्राम मतलब समझाने के लिए कर देती हूँ। ये है, ये ऐसा जा रहा है इक्वेशन, ठीक है। फिर ये कुछ ऐसा जैसा मैंने अभी लिया था वही चीज़ मतलब मैं कर देती हूँ, ठीक है। ये मान लेते हैं ये 0 से लेकर के ये 10 है। यहाँ पे आ रहा है हमारा 2, यहाँ पे आ रहा है मान लेते हैं 6, यहाँ पे भी कुछ आ रहा है 8 मान लेते हैं, ठीक है। तो जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि वी अप्रोक्सीमेट द एरिया यूजिंग नंबर बाय डिवाइडिंग द रीजन। तो एक रीजन हम बना लेते हैं ये वाला जो कि एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ से जो हमारा फंक्शन है ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसका एक इक्वेशन नहीं बनेगा। फंक्शन का पहला जो इक्वेशन बनेगा पहले पार्ट का वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, इन दोनों को मिला के जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा वो हो जाएगा और उसका लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर के 2। दूसरा जो हमारा बनेगा ये एक ट्रैपेजॉइडल टाइप का है, ये वाला हम देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा रेक्टेंगल नहीं है, ट्रायंगल नहीं है, कुछ नहीं, ये तो हमारा रेक्टेंगल था। ये जो दूसरा वाला कर्व है ये हमारा ट्रैपेजॉइडल बन रहा है। तो इसका इक्वेशन निकालेंगे मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, और उसके बाद उसमें फिर पुट करेंगे। फिर ये कुछ पैराबोला, हाइपरबोला आगे का मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करके हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब इस तरीके का जो अगर एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है तो उसका इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई डी एक्स हो रहा है, इसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये है हमारा ए, ये जो ए है ए, और ये लास्ट में हमारा है बी। सो ए से लेकर के बी तक का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो किस तरीके से डिवाइड करते हैं ना, पहले हम लोग करते हैं बी माइनस ए, यानी कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस कर्व 10 - 0 डिवाइडेड बाई एन। एन है हमारा नंबर ऑफ पार्ट्स, मतलब ये 1 2 3 4 कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं वो होता है हमारा एच, मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स। पूरा एक बड़ा सा कर्व को भी तोड़ तोड़ करके हम लोग डिवाइड करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। सो दिस इज समथिंग, एच यहाँ पे होता है नंबर ऑफ पार्ट्स। और अगर एक्स ज़ीरो की बात करें, इसको इरेज करती हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिखा है कि ये जो एक्स ज़ीरो है वो हो जाएगा हमारा बेसिकली ए। उसके बाद एच में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि जो एच है हमारा वो नंबर ऑफ पार्ट्स है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किए। तो x1 हो जाएगा जो x0 है यानी कि ए, उसमें h पार्ट जोड़ेंगे, मतलब ये है हमारा x0, उसमें h जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा x2। फिर इस तरीके से करते करते हमें x2, जैसे हम लोगों ने इंटरपोलेशन में पढ़ा था न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में, तो x2 हो जाएगा x0 + 2h, x3 है हमारा x0 + 3, इसी तरीके से xn होगा हमारा x0 + nh, और ये जो लास्ट वाला होता है दिस इज समथिंग हमारा b यानी कि 10, ये वाला चीज़। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली डिफरेंस हमें समझ में आ गया है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि एनालिटिकल इंटीग्रेशन और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है। यहाँ पे एनालिटिकल वाले में एग्जैक्ट वैल्यू यूजिंग फार्मूला, हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि जो भी हमारा आंसर आ रहा है। जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल वाले में देखा था 6 हमारा एरिया था और 6 हमारे इंटीग्रेशन से आ रहा था, लेकिन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ना तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। और इसमें नीड नोन फंक्शन, यहाँ पे जो फंक्शन है यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 हमने देखा था, या फिर जो भी फंक्शन है हाइपरबोला पैराबोला, उसका एग्जैक्ट हमें फंक्शन पता होना चाहिए। लेकिन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में वर्क्स इवन विथ कॉम्प्लेक्स और टेबुलर डेटा। अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है या फिर डेटा हमारे टेबल में दिए हुए हैं तो भी इंटीग्रेट करके एरिया निकाला जा सकता है, तो इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाई टू यूज़ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल है, एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता, देख लेते हैं थोड़ा। आगे देखते हैं कि मेथड जो होता है हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, वो क्या होता है कि जो मेथड्स है कि द मेन फैमिली ऑफ मेथड्स यूज टू सॉल्व न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द न्यूटन कोट्स फार्मूला। जो सबसे मेन होता है उसको फार्मूला उसको बोलते हैं न्यूटन कोट्स, एंड दिस फार्मूला अप्रॉक्सीमेट द इंटीग्रल बाय यूजिंग पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन ओवर इक्वली स्पेस्ड पॉइंट
अंडर न्यूटन कोट्स वी हैव सेवरल वेल नोन मेथड्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जैसे हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि एरिया निकालने के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो जो फॉर्मूला होता है, जो मेन बेसिकली जो जनरल फॉर्म होता है, वो बेस्ड होता है न्यूटन कोट्स फार्मूला के ऊपर, और इसको ही बेस मान के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें, वो सारी चीज़ें को हम लोग लेते हैं। तो न्यूटन कोट्स फार्मूला और इसके इसके इससे जो हमारा जो सब फार्मूलाज निकलते हैं वो होता है हमारे पास ये ट्रेपेजॉइडल रूट, सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 3/8, बूल्स रूल और वेडल्स रूल। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग आगे की वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस सारे फार्मूला को यूज़ करके हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक बड़े से फंक्शन को या फिर बड़े से टेबल में से हम लोग पार्ट पार्ट डिवाइड करके एरिया या फिर जो भी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो न्यूटन कोट्स का जो फार्मूला होता है, इस वाले वीडियो में बस मैं जनरली डिस्कस कर रही हूँ, आगे हम लोग देखेंगे इसका डेरिवेशन वगैरह भी, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ देख लेते हैं कि ये होता क्या है। कि न्यूटन कोट्स का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से होता है। इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग x0 से लेकर के xn, ये हमारा बेसिकली a और b भी आप लोग बोल सकते हैं, y और f y dx यानी कि f ऑफ x dx, इसका जो फार्मूला होगा, जो जनरल फॉर्म होगा, वो हमारा ये होता है, ठीक है। अगर टेबुलर फॉर्म में दिया रहे तो ये हमारा ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल न्यूटन कोट्स फार्मूला, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे n हमारा जो है एज इट इज़ है, इसी तरीके से अगर n का वैल्यू 1 हुआ, ठीक है, n का वैल्यू 1 का मतलब 2 पॉइंट फार्मूला, 2 पॉइंट फार्मूला का मतलब स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन हमने देखा था, तो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है, 2 पॉइंट, इन दोनों को हम लोग मैच करेंगे। यहाँ पे आ रहा है x1 y1 और यहाँ पे हो रहा है x2 y2, ठीक है। तो ये कितना हमारा इंटरवल कितना बनेगा, n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ए 2 पॉइंट है, एक हमारा बना, तो ये n इक्वल टू 1 यानी कि 2 पॉइंट फार्मूला। तो अप्रॉक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व विद ट्रेपेजॉइड्स। सो द फार्मूला यहाँ पे इस वाले फार्मूला में n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये वाला बेसिकली हमारा आएगा, इसी को बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल रूट। आगे इसको हम लोग मोर जो है डिस्कस करने वाले हैं। 2 नंबर पे है सिम्पसन्स 1/3 रूल, इसको बोलते हैं 3 पॉइंट फार्मूला। अगर हमारे पास 3 पॉइंट है, इसका मतलब जो है हमारे पास इंटरवल कितना होगा, ये 1, ये 2 और ये 3 मान लेते हैं, तो ये कितना इंटरवल हुआ, ये इधर से यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो n का वैल्यू क्या हुआ, एक ये और एक ये, यानी कि 2, तो 3 पॉइंट फार्मूला इसको बोलते हैं। और यहाँ पे n का वैल्यू जो हम लोग 2 पुट करेंगे न्यूटन कोट्स में, तो हमारा ये फार्मूला हमें मिल जाता है। इसी तरीके से अगर n का वैल्यू हमारा 3 रहा तो हमें मिलता है सिम्पसन्स 3/8 रूल, इसको 4 पॉइंट फार्मूला बोलते हैं। और ये जो फार्मूला है ये हमारा कुछ इस तरीके से है, इसको बोलते हैं सिम्पसन्स 3/8। इसके अलावा हमारे पास 5 पॉइंट फार्मूला भी है, यानी कि n इक्वल टू 4, ये हमारा कुछ इस तरीके से फार्मूला हमारा बना। आपको नोट्स जो है नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। अभी आप लोग को इससे फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लोग बस समझ जाओ। इसके बाद है हमारा वेडल्स रूल, यानी कि 7 पॉइंट फार्मूला इसको बोलते हैं। n इक्वल टू 6 पे काम करता है, तो यूजेस 6th डिग्री पॉलिनोमियल टू अप्रॉक्सीमेट द इंटीग्रल। तो यहाँ पे अगर न्यूटन कोट्स में n इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से फार्मूला आएगा, और n जो है हमारा मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले में n हमारा मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। अगर n मल्टीपल ऑफ 4 है तो उस केस में बूल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। n अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो उस केस में हम लोग 3/8 रूल अप्लाई कर सकते हैं सिम्पसन्स का। तो इस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आप लोग चाहें तो मुझे यहाँ पर ज़रूर से फॉलो भी कर लेना। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ न्यूटन कोट्स फार्मूला, और उसको डिराइव करने के बाद हम लोग बाकी के सारे जो मेथड्स है उसको भी डिराइव करने वाले। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।